हेलो एवरीवन, वेलकम टू उमंग ट्यूटोरियल्स पॉडकास्ट। दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको डॉक्टर राम कुमार बेहार की पुस्तक को ऑडियो रूप में सुनाने वाला हूं, जिससे आपको पुस्तक खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में मौर्य काल। भारतीय इतिहास में मौर्य काल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी वंश के सम्राट चंद्रगुप्त को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। चाणक्य की सहायता से उसने नंदों का साम्राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। छत्तीसगढ़ भी मौर्य साम्राज्य का अंग था। सम्राट अशोक ने केवल कलिंग प्रदेश को जीता था, शेष उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। अशोक के शिलालेख छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं, जो यह सूचित करते हैं कि यहाँ अशोक का राज्य रहा होगा और वह राज्य उसके दादा चंद्रगुप्त के समय से ही चला आ रहा होगा। डॉक्टर श्याम कुमार पांडेय ने लिखा है, नंदों व मौर्यों के समय में छत्तीसगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र पाटलिपुत्र के अधीन रहा होगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ठठारी, अकलतरा, तारापुर आदि स्थानों से तांबा तथा चांदी की आहत मुद्राएं प्राप्त होता है। इनमें अनेक मुद्राओं पर मयूर का अंकन प्राप्त है। इतिहासकारों का मत है कि मयूर चिन्हांकित मुद्राओं का संबंध मौर्य शासकों से था, अतः यहाँ मौर्य प्रशासन रहा होगा। A.C. राय चौधरी के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना द्वारा मगध की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया तथा वह तिनवेली जिले की पोड़ियल पहाड़ी तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ भी इसी के मध्य था, अतः मौर्य साम्राज्य का अंग था। 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का शासन प्रारंभ होता है और वह 236 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक भारतीय इतिहास का एक जगमगाता नक्षत्र था। उसने कलिंग विजय किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, जिससे उसका हृदय परिवर्तित हो गया। गोकुल प्रसाद के अनुसार कलिंग युद्ध में 1 लाख योद्धा मृत और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। इनमें से भी अधिक संख्या में युद्ध के परिणाम स्वरूप अकाल, रोग और अन्य विपत्तियों से पंचतत्व को प्राप्त हुए। इस युद्ध में रायपुर जिले की प्रजा कितनी कटी, कितनी मिट गई, इसका अनुमान करना अब असंभव है, परंतु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि यह संख्या अधिक नहीं तो हजारों में अवश्य रही होगी। कलिंग की स्थिति बतलाते हुए राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है, कलिंग देश महानदी और गोदावरी के बीच बंगाल की खाड़ी के किनारे का प्रदेश था, जिसमें कुछ भाग छत्तीसगढ़ का आ जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अशोक ने मध्य प्रदेश के पूर्वाय भाग छत्तीसगढ़ को स्वयं जीता। कलिंग युद्ध में छत्तीसगढ़ के लोग किसके पक्ष से लड़े, इस पर मतभेद है। डॉक्टर श्याम कुमार पांडेय का मत है, निश्चित ही कलिंग से लगा कोसल अशोक से किसी प्रकार की बुराई लेने की स्थिति में नहीं था, वरन उसने अशोक के प्रति और अधिक मित्रता प्रदर्शित की। डॉक्टर राम कुमार बेहार का मत इससे भिन्न है। कलिंग का राज्य बस्तर से लगा हुआ था। इस अंचल के सरदारों ने अशोक महान के स्थान पर कलिंग नरेश का साथ देना बेहतर समझा, क्योंकि कलिंग उनका पड़ोसी राज्य था। कलिंग युद्ध के विजेता अशोक ने इस पूरे अंचल को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। छत्तीसगढ़ की मौर्यकालीन दशा के बारे में राय बहादुर हीरालाल लिखते हैं, रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में बौद्ध भिक्षुणियों के विहार थे। वहां पर बुद्ध देव की विशाल मूर्ति अभी तक विद्यमान है। बौद्ध धर्म मिट जाने पर भी इस स्थान पर अभी तक स्त्रियां ही पुजारिन होती हैं। सरगुजा रजवाड़े में, जिसका पूर्व नाम झारखंड था, रामगढ़ नामक पर्वत है। वहां बौद्ध नाटकशाला और गुफाएं हैं, जिनमें पाली अक्षरों में लेख खुदे हैं और रंगीन चित्र खींचे हैं। उसी लिपि में सक्ति राजवाड़े के दमाऊ दरहा नामक प्राकृतिक कुंड में भी लेख है। मौर्यकालीन पुरातात्विक अवशेष छत्तीसगढ़ में भी प्राप्त हुए हैं। मौर्यों के समय के 2 लेख सरगुजा जिले में लक्ष्मणपुर के निकट रामगढ़ पहाड़ी की 2 गुफाओं में खुदे हुए हैं। इनके विषय न तो राजनीतिक हैं न धार्मिक, किंतु वे किसी सुतनुका नामक देवदासी और उससे प्रेम करने वाले कलाकार से संबंधित हैं। जिन गुफाओं में ये लेख खुदे हैं, उनमें कुछ एक चित्र भी चित्रित है, जो प्रायः नष्ट हो चुके हैं। गुफाओं के नाम जोगी मारा और सीता बेंगरा हैं। सीता बेंगरा मौर्यकाल की नाटकशाला है, जो भारत की सबसे पुरानी नाटकशाला प्रतीत होती है। सरगुंजा में रामगढ़ के पास अशोक का लाट प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य होने का परिचायक है। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, अशोक और चंद्रगुप्त के नहीं, मगर मौर्यकालीन आहत सिक्के छत्तीसगढ़ के अकलतरा, ठठारी, बिलासपुर में प्राप्त हुए हैं। अकलतरा नामक स्थान से चांदियों के 259 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं।
ठठारी में भी 253 चांदी के आहत सिक्के मिले हैं। रायगढ़ के तारापुर से चांदी के 15 आहत सिक्के मिले हैं। छत्तीसगढ़ के अनेक भागों से मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्कों का मिलना यह दर्शाता है कि उस काल में छत्तीसगढ़ में व्यापार वाणिज्य खूब उन्नति कर चुका था। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में छत्तीसगढ़ साम्राज्य का अंग था। यद्यपि यहाँ कौन राज्यपाल था, किस प्रांत के अंतर्गत आता था, राजनैतिक दशा कैसी थी, अद्यतन ज्ञात नहीं है। द्विवेदी युगीन कवि शुक्लाल प्रसाद पांडे ने लिखा है, थे भारतीय नेपोलियन सिंधुगुप्त, नूप अति बली बहु, वीर नृपतियों की रही, यही भूमि क्रीड़ा स्थली, चंद्रगुप्त से वीर धीर अति, यशोधर्मा से पुलकेशी से, यशी अलंकृत धम्म वम्म से।